हॉरर मूवी के एक्सप्लेनेशन के अपडेट के लिए हमारे चैनल एजेड क्रिएशन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। तो गाइज इससे पहले मैंने सॉ सीरीज के पहले पार्ट को एक्सप्लेन कर दिया है, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। आज मैं दूसरे पार्ट को एक्सप्लेन करूँगा जो पहले पार्ट से ज़्यादा पॉपुलर हुई थी। इस मूवी का IMDb रेटिंग 6.6 है और 91% गूगल यूजर्स ने भी इसे लाइक किया है। इस मूवी का डायरेक्टर डोरेन लिन बॉसमैन है और ये भी कहा जा सकता है कि 100 फ्रेंचाइजीज इन्हीं के बदौलत है, क्योंकि जेम्स वॉन पहले पार्ट को डायरेक्ट करके इंसीडियस के प्रोजेक्ट में बिजी हो गए। तब डोरेन लिन बॉसमैन ने कमान संभाली और 100 फ्रेंचाइजीज के दूसरे, तीसरे और चौथे पार्ट को डायरेक्ट किया। यहाँ तक कि 2021 में आने वाले स्पाइरल फ्रॉम द बुक ऑफ सॉ को भी यही डायरेक्ट कर रहे हैं। तो चलिए गाइस मूवी शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मूवी के शुरुआत में हम माइकल मार्क को देखते हैं जिसके हेड में डेथ मार्क्स था, जो वेनस फ्लाई ट्रैप से इंस्पायर्ड था। वो पुलिस का खबरी था जो जिक्सो को पसंद नहीं था और यही कारण है कि वो यहाँ पर था। तभी मॉनिटर पे बिली आता है और अपना डायलॉग मारता है, आई वांट टू प्ले ए गेम। गेम के रूल बताता है कि जैसे वो लोगों की ज़िंदगी में ताक झाँक करता है, वैसे ही उसे आज सर्वाइव करने के लिए अपने अंतरात्मा में झाँकना होगा और उस डेथ मास्क की चाबी अपने आँख को फाड़ कर उसके पीछे से निकालनी होगी। माइकल बहुत कोशिश करता है लेकिन कामयाब नहीं हो पाता और अंत में बेचारा अपनी ही गर्लफ्रेंड को किस करने के लायक नहीं रह पाता। हम लोग देखते हैं कि डिटेक्टिव एरिक की लड़ाई उसके बेटे से होती है और वो उसे वहां से जाने के लिए बोलता है। रात में जब वो अपने बेटे को कॉल करता है तो उसका फ़ोन बंद आता है और ना ही वो कॉल बैक करता है। तभी डिटेक्टिव एलिसन का फ़ोन आता है, वह एरिक को माइकल के क्राइम सीन पे बुलाती है। तो गाइस डिटेक्टिव एलिसन फर्स्ट पार्ट में डिटेक्टिव डेविड टेप और स्टीवन सिंह के साथ जिक्सो के केस पे काम कर रही थी। यहाँ पता चलता है कि माइकल डिटेक्टिव एरिक का ही खबरी था और एक और क्लू मिलता है कि और करीब से देखो मैथ्यूज। माइकल के डेथ मास्क पे बने विल्सन स्टील का लोगो देखकर एरिक समझ जाता है कि यह मास्क वही बनी है और वो पूरी स्वेट टीम के साथ वहाँ पहुँच जाता है। लेकिन अंदर जाते ही वो लोग समझ जाते हैं कि यह पूरी बिल्डिंग एक ट्रैप है और देखते हैं कि जिक्सो बड़े ही आराम से बैठा हुआ है। डिटेक्टिव उसे अरेस्ट करने वाले थे कि जिक्सो बोलता है कि वो यहाँ तब तक रुकेगा जब तक कि सामने वाले रूम का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाता। जब डिटेक्टिव उस रूम में जाते हैं तो उन्हें कुछ लोग एक रूम में जिक्सो के ट्रैप में मिलते हैं। तो गाइज उस रूम में एरिक का बेटा डैनियल, एक्जेवियर, लॉरा, एडिसन, ओबी, जोनस, गस और अमेंडा भी थी जो बेहोश थी। तो गाइज ये दूसरी बार है जब अमेंडा जिक्सो की विक्टिम बनी। पहली बार वो ड्रग्स एडिक्ट थी इसीलिए जिक्सो की विक्टिम थी। तो इसका मतलब ये है कि उसने फिर से ड्रग्स लेना शुरू कर दिया होगा और इसीलिए जिक्सो ने उसे फिर से अपने कटघरे में खड़ा कर दिया। अमेंडा हाउस में आते ही क्लू ढूंढने लग जाती है और उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें से एक डिस्टॉर्टेड आवाज़ सुनाई देती है। वो इन सभी का वेलकम करता है और बताता है कि ये दीवारें आज उनकी मुक्ति का जरिया बनेंगी। अगर वो आज़ादी चाहते हैं तो इस घर के दरवाजे 3 घंटों बाद खुल जाएंगे। लेकिन उनके पास उनके ज़िंदगी के सिर्फ 2 ही घंटे थे, क्योंकि जब से वो यहाँ आए थे तब से वो सब एक नर्व गैस को सूंघ रहे थे और ये गैस उनके नसों को अंदर से फाड़ देती। और जैसा कि जिक्सो सबको एक चांस देता है, इनके लिए भी एंटीटोड उस घर में कहीं ना कहीं था। एक एंटीटोड उनके सामने पड़े शेप में था और दूसरा उनके मन के कोने में, और जिसके ऑर्डर का क्लू रेम्बो के ऊपर मिलता। उन सब में एक चीज़ कॉमन थी और उस कॉमन चीज़ से पता चलता कि वो यहाँ क्यों है, और इसका क्लू एक्स मार्क के पीछे था। उन्हें एक की और एक नोट भी मिलती है जिसके पीछे लिखा होता है कि की से डोर को ओपन मत करना। एक्जेवियर को यह सब किसी का मजाक लगता है और वो दरवाजे को खोलने जाता है और साथ में गस दरवाजे के दूसरी तरफ देखता है। जब एक्जेवियर डोर ओपन करता है तब गस जिस आँख से देख रहा था वो आँख उसके पीछे के खोपड़ी से निकल जाता है और उसका भेजा फ्राई बन जाता है। डोर में जिक्सो ने मैग्नम आई होल ट्रैप लगाया था। ये एक स्पेशल ट्रैप है जिससे डोर ओपन करते ही दूसरी तरफ गन फायर होता है। फिर जोनस के पूछने पर अमेंडा बताती है कि ये एक गेम है जिक्सो का और हमें रूल से खेलना होगा, और ये भी कि वो इससे पहले भी जिक्सो की विक्टिम रह चुकी है। फिर एरिक जिक्सो के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुम्हें क्या चाहिए। जिक्सो गेम खेलना चाहता था और उस गेम के रूल बहुत ही आसान थे। बस एरिक को जिक्सो से बात करनी थी और बताता है कि उसका बेटा एक सेफ जगह पर है और गेम ख़त्म होते ही उसे मिल जाएगा। तभी लौरा को बेसमेंट का डोर मिलता है, वहाँ पे ओबी के लिए एक टेप रिकॉर्डर, जिससे पता चलता है कि ओबी ने ही सबको किडनैप किया था। जेवियर उसे मारने की धमकी देता है पर इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। जिक्सो की मदद करने के लिए ओबी के लिए एक एंटीटोड फर्नेस में था और दूसरा वो जिसे चाहे उसे दे सकता था, पर उसके लिए उसे कुछ भुगतना पड़ेगा।
और जिक्सो बताता है कि जब तुम नर्क में हो तो सिर्फ डेविल ही तुम्हारी मदद कर सकता है। जब वो फर्नेस में जाता है तो उसे एक एंटीडोट आसानी से मिल जाता है, लेकिन दूसरा एक चैन से बंधा रहता है और खींचते ही फर्नेस का डोर लॉक हो जाता है और आग लग जाती है। जिक्सो ने कहा था कि जब तुम हेल में हो तो सिर्फ डेविल ही तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन वो भी इस बात पर ध्यान नहीं देता है और वो फर्नेस में जिंदा ही जल जाता है। और फिर जॉन क्रैमर एरिक को बताता है कि वो जिक्सो कैसे बना। वो एक कैंसर का पेशेंट था और जल्द ही मरने वाला था। और गाइस, आप लोग ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये जॉन को खबर किसने दी थी। जॉन सुसाइड करने की कोशिश करता है और वो बच जाता है। फिर डिसाइड करता है कि अपनी बाकी की लाइफ को वो इंसानी दिमाग को समझने में बिताएगा। बताता है कि किसी भी इंसान को ज़िंदगी की कदर तब होती है जब वो मौत के बिल्कुल नज़दीक हो। इन्हें एक डोर मिलती है और उसके अंदर एक और सेफ डोर मिलती है और एक कैसेट एक्जेवियर के लिए। जिक्सो बोलता है कि इवन टू प्ले ए गेम एक्जेवियर। ये गेम ड्रग डीलिंग जैसा था। हाँ गाइज, एक्जेवियर एक ड्रग डीलर था। जैसे वो अपने कस्टमर को गंदगी में उतरने के लिए मजबूर करता है, आज वैसे ही उसे उसी ही गंदगी में उतरना पड़ेगा। जिक्सो बताता है कि उस सेफ डोर के पीछे एक एंटीडोट है और उस सेफ डोर की चाबी वहीं पर एक गड्ढे में है जो कि नीडल से भरी हुई थी। एक्जेवियर बोलता है किसी को तो इसमें उतरना पड़ेगा और वो अमेंडा को ज़बरदस्ती उसमें फेंक देता है। जब तक अमेंडा को चाबी मिलती है तब तक डोर लॉक हो जाती है। जिक्सो एरिक को बताता है कि उसका बेटा उन लोगों के साथ गेम खेल रहा है जिन्हें एरिक ने कभी अरेस्ट किया था, और वो भी सबूत प्लान करके। तो गाइज, उन सब में यही बात कॉमन थी कि वो सभी जेल गए थे और एरिक ने ही उन्हें सबूत प्लान करके जेल भेजा था। इधर एक्जेवियर रेम्बो वाले क्लू को सॉल्व कर देता है और समझ जाता है कि उनके सर के पीछे सेफ का पासवर्ड है। गस का नंबर लेने के बाद जोनस को मार देता है और उसका भी नंबर ले लेता है। इधर लौरा को एक्स मार्क मिल जाता है जिसके पीछे से उन्हें एक फ़ोटो मिलती है जिसमें एरिक और डैनियल थे। उस फोटो के पीछे फादर एंड सन लिखा रहता है, जिससे उन्हें पता चलता है कि डैनियल ही एरिक का बेटा है। और उन सब में यही बात कॉमन थी कि एरिक ने सबको जेल भेजा था और वो भी सबूत प्लान करके। तभी लौरा के उस नर्व गैस से मौत हो जाती है। फिर एक्जेवियर ओबी का नंबर लेके इन सब के पीछे आता है और तब उसे लौरा का भी नंबर मिलता है और वो फ़ोटो भी जिसमें एरिक और डेनियल एक साथ थे। एक्जेवियर को डेनियल के पीछे जाता हुआ देख एरिक जिक्सो को बहुत मारता है और उसे फीड का सोर्स पूछता है। फिर एडिसन एक रूम में जाती है जहां उसे एक कैसेट मिलता है। वो उसे नहीं सुनती है। वहीं पर रेजर बॉक्स ट्रैप में एक एंटीडोट रहता है। तो गाइज, रेजर बॉक्स ट्रैप एक ऐसा ट्रैप है जिसमें एक बार हाथ डालने के बाद दोबारा वापस नहीं आता और उसमें कलाई की नस कटने से मौत हो जाती है। और वही एडिसन के साथ होता है। पगली एक बार कैसेट को सुन लेती तो ये सब नहीं होता। एडिसन बहुत चिल्लाती है। एक्जेवियर वहाँ आता है और उसका नंबर देख के उसे उसी हाल में छोड़ के चला जाता है। एरिक जिक्सो को बहुत मारता है, तब उसे जिक्सो वहाँ पे ले जाने के लिए तैयार हो जाता है। इधर दूसरे डिटेक्टिव को भी फीड सोर्स मिल जाता है। अमेंडा और डेनियल एक्जेवियर से बचकर एक बेसमेंट में जाते हैं। तो गाइज, अमेंडा और डेनियल उस बेसमेंट से उसी बाथरूम में पहुंच जाते हैं जहां पे फर्स्ट पार्ट में डॉक्टर लॉरेंस और एडम फंसे थे। यहां पे उन्हें एक कटी हुई पैर मिलती है जो डॉक्टर लॉरेंस की थी, और एडम की सड़ी हुई बॉडी और जेब भी जो पूरी तरह सड़ गया था। तब तक डेनियल की मौत उस नर्व गैस से हो जाती है। तभी एक्जेवियर आता है और अमेंडा से डेनियल का नंबर पूछता है। अमेंडा बताती है कि अगर मैं तुम्हारा नंबर नहीं बताऊँ तब तुम क्या करोगे। तब एक्जेवियर अपने ही गर्दन के स्किन को काट लेता है। एक्जेवियर जैसे ही अमेंडा को मारने वाला होता है तभी डेनियल डॉक्टर लॉरेंस की आरी से एक्जेवियर का गला काट देता है। तो गाइज, ये 100 फ्रेंचाइजीज में दूसरी बार है जब कोई दोबारा से जिंदा होकर किसी को मारता है। जब डिटेक्टिव उस फीड सोर्स पर पहुंचते हैं तब उन्हें कुछ नहीं मिलता है और जो वो देख रहे थे वो सब एक रिकॉर्डिंग था। मतलब डिटेक्टिव एरिक जो मॉनिटर पे देख रहा था वो सब कुछ घंटे पहले ही बीत चुका था। जब डिटेक्टिव एरिक उस बाथरूम में पहुंचता है तब उसे न डैनियल और न ही अमेंडा मिलती है और उसे उसी बाथटब में एक लाश दिखती है जहां से एडम उठा था। पास जाने पर उसमें पिगी मैन था जो एरिक को बेहोश कर देता है और जिक्सो के ठिकाने पर एक सेफ खुलता है जिसमें डैनियल था। तो गाइस, जिक्सो ने इस बात को एरिक से बहुत बार कही थी कि उसका बेटा एक सेफ जगह पर है। उसने ये भी कहा था कि अगर वो बस बात करेगा तो उसका बेटा मिल जाएगा, जो कि बिल्कुल सही था। जिक्सो एरिक को मैनुअल सिखा रहा था क्योंकि वो बेगुनाहगारों को अरेस्ट करता था और सबूत प्लान करके उन्हें फंसाता था।
जब एरिक होश में आता है तब उसके पैर में एक जंजीर थी और उसे एक टेप रिकॉर्डर मिलती है। और गाइज मूवी का असली पहलू शुरू होता है अब। उस टेप रिकॉर्डर में गाइज अमेंडा बोल रही थी। हाँ गाइज, अमेंडा जो कि जिक्सो की ही एक विक्टिम थी। वो बताती है कि एरिक ने ही उसे जेल भेजा था जहाँ पर वह ड्रग्स की एडिक्ट हो गई। पर उसकी ज़िंदगी को एक लीडर की तरह और एक पिता की तरह जिक्सो ने बदल दी। उसने सोच लिया कि जिक्सो के काम को अब वो आगे बढ़ाएगी। तभी डैनियल और जिक्सो की सारी बातें एरिक को याद आने लगती है कि जिक्सो उसके साथ गेम खेलना चाहता था और वो भी बस बात करनी थी तो उसका बेटा उसे आसानी से मिल जाता। तभी अमेंडा आती है और गेम ओवर बोल के डोर लॉक करके चली जाती है और जिक्सो के एविल स्माइल के साथ मूवी एंड हो जाता है। तो गाइज बात करते हैं मूवी के कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो गाइज मूवी के लास्ट के 25 पेजेज के स्क्रिप्ट सारे कैरेक्टर को नहीं दिए गए थे और 5 अलग अलग एंडिंग को शूट किया गया था। सावनी स्मिथ यानी अमेंडा शूटिंग के दौरान प्रेग्नेंट थी, पर यह बात किसी को पता नहीं थी, यहाँ तक कि प्रोड्यूसर को भी नहीं। पूरी मूवी एक बिल्डिंग में शूट की गई। सिर्फ जिक्सो, अमेंडा और एडिसन ही पहले पार्ट से इस पार्ट में आए। तो गाइज अगर आप भी किसी मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और गाइज प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।